नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों फाइनली सेबी का बयान आ गया है अडानी मामले को लेकर के, और सेबी ने कहा है कि भारतीय स्टॉक मार्केट के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा किसी को भी। तो ज़्यादा चांस इसी बात का लग रहा है कि अडानी के शेयर पर अब एडिशनल सर्विलियंस मेजर्स लगा करके इसका जो सर्किट है उसको कैप कर दिया जाएगा। मतलब एक तय लिमिट से ज़्यादा इनका स्टॉक नहीं गिर सकेगा, ऐसी संभावना है। और अक्सर ऐसा सेबी करता है, और ये चीज़ कंप्यूटर से ही होती है जनरली, और ये ज़्यादातर केस में ऑटोमेटिक होती है। तो अडानी के केस में जो अडानी का एंटरप्राइजेज़ है वो चूँकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी लिस्टेड है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको शॉर्ट सेलिंग के लिए लगा दे रहे हैं। यानी कि लोग वैसे भी शेयर बेच दे रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं, और जब उसका प्राइस नीचे आ जाता है तो उसको ख़रीद लेते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इससे हो क्या रहा है कि अडानी इंटरप्राइज़ का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। बाकी जो अडानी की कंपनियां हैं उस पर जो रेगुलरली जो एक कैप लग जाता है वो लग गया है। अडानी ग्रीन पर 10% का कैप लग गया है, अडानी ट्रांसमिशन पर भी 10% का लग गया है, और अडानी पावर पे पहले से ही 5% का लगा हुआ था क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा चढ़ रहा था। तो इसको लेकर के उसमें ASM कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसको कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स जो मैंने आपको बताया, तो उसको 5% का कैप कर दिया गया था। यानी कि एक दिन में 5% से ज़्यादा ऊपर या 5% से ज़्यादा नीचे वो स्टॉक नहीं जा सकता है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये एक साजिश है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया था। लेकिन अब चूँकि और भी रिपोर्ट सामने आ रही है तो मैं और अच्छे से आपको कोशिश करता हूँ ये चीज़ समझाने का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो देखिए, इसके लिए कुछ सिंपल फैक्ट्स आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहला जो फैक्ट्स है वो ये है कि शेयर मार्केट जो है वो फियर और ग्रीड से चलता है। यानी कि अगर लोगों में फियर यानी डर का माहौल ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, शेयर को बेचने लग जाते हैं पैनिक करके, और उस कारण से जितना भी बेचेंगे तो शेयर की डिमांड कम होने लगती है और शेयर का प्राइस नीचे आने लगता है। वहीं ग्रीड मतलब जब किसी शेयर के पीछे सारे इन्वेस्टर भागने लगते हैं कि मुझे चाहिए, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। उसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि जो कर्ज होता है वो बहुत ही लोग बोलते हैं कि पब्लिक का मनी है, कॉरपोरेट को कैसे दे दिया। तो कर्ज से ही तो बैंक की कमाई होती है, क्योंकि कर्ज पे वो लोग 10-12% का इंटरेस्ट लेते हैं, और हमें वो लोग 3-3.5% देते हैं सेविंग पे, और जो लोग FD कराते हैं उनको 5% देते हैं, और बीच में जो 5-7% मिला वो बैंक का हो जाता है। तो अगर बैंक कर्ज देंगे नहीं तो कमाई होगी नहीं, और जाहिर सी बात है कि अब अडानी जैसा जो सेक्टर है वैसे सेक्टर में कर्ज नहीं देंगे तो किसको कर्ज देंगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बैंक कोई ऐसा लूट नहीं मचा रहे हैं, बैंक कर्ज देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए। तो चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता लग गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे कमाई कर रहा है अडानी के शेयर को गिरा करके। तो जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है कि जो शेयर आपके पास नहीं है उसको उधार लेकर के आपने बेच दिया, और जब वो गिर जाता है तो आपको अपने सस्ते में उसे ख़रीद लिया। ये कुछ ऐसा है जो काम प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर आपके पास आए और एक ज़मीन का रेट आपको ज़्यादा बता दिया और आपसे पैसे ले लिए, और वहीं ज़मीन वो जो रियल ओनर है उनसे काफ़ी सस्ते में ख़रीद करके आपको दे देते हैं। तो बीच की जो कमाई हुई वो प्रॉपर्टी डीलर की हो जाती है। वही काम हिंडनबर्ग रिसर्च कर रहा है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या किया कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन बना ली, और उसके पास खूब ढिंढोरा पीट करके मार्केट में फियर क्रिएट किया। तो लोगों में हो गया पैनिक और लोग लगे शेयर बेचने पर बेचने। तो पहला आरोप तो अडानी ग्रुप पर जो लगा है कि अडानी ने शेयर मार्केट में जाकर के अपने स्टॉक को मैनिपुलेट किया, यानी कि ज़बरदस्ती चढ़ाया है। तो पहला आरोप तो यहीं पे खारिज हो जाता है। अगर अडानी के हाथ में ये सब रहता तो फिर भाई बेच करके गिरा कौन रहा है शेयर को, वो नहीं गिरता शेयर। आरोप कुछ ऐसा था कि देखिए, भारतीय शेयर मार्केट में जो प्रोमोटर है यानी जो कंपनी का मालिक, उसके पास सिर्फ 75% ही अपना शेयर रखने का अधिकार है। बाकी 25% ओपन रहता है। उसमें पब्लिक लगा दें, म्यूचुअल फंड लगा दें, इंस्टीट्यूशंस लगा दें, जैसे कि LIC ने भी लगा रखा है। तो ये होता है। तो इनका आरोप क्या है कि अडानी चूँकि 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते थे, तो इन्होंने विदेशों में छोटी छोटी कंपनियां बना दी, उनको पैसे दे दिए, बोले देखो तुम लोग इन्वेस्ट करके इसमें रख लो। तो ये जो आरोप है ये कुछ हद तक इनका सही लगता है, लेकिन ये इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है। ये मतलब प्योरली इलीगल है या नहीं है, इसको लेकर के काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए मेरा कोई शेयर है, मैंने अपने भाई को कहा या फिर मेरा कोई दोस्त है, उसके पास पैसे हैं, मैंने कह दिया यार तुम मेरे शेयर में लगा दो, तो उसने लगा दिया।
और मैंने उससे कह दिया यार तुम कभी इसको बेचना नहीं। तो थ्योरेटिकली ये हो सकता है कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो, लेकिन ये मतलब लीगली उतना भी इनकरेक्ट लगता नहीं है। बाकी जितने भी आरोप इन पर लगे हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। फॉर एग्जांपल इन पर कहा गया है कि आप छोटी कंपनी से अपना ऑडिट कराते हैं। अब बताइए ये कैसा बेहुदा आरोप है, छोटी कंपनी से अपना ऑडिट कराते हैं। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इनके पास सिर्फ 5 एम्प्लॉय खुद हैं, तो फिर ये खुद छोटी कंपनी है। अच्छा हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूं कि टेस्ला का शेयर भी तो पिछले 2 साल में 10 से 12 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये मार्च 2020 का है, $34 इसकी कीमत थी। और वही नवंबर 2021 में इसका हाई चला गया था 407 रुपये का, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब मुझे ज़रा सा बताइए कि टेस्ला ने भी स्टॉक मैनिपुलेशन किया क्या? अच्छा, अब कुछ लोगों का आरोप है कि अडानी को जो लोन मिला है तो अडानी का सारा पैसा डूब जाएगा बैंकों का। अडानी का लोन अनसिक्योर है। तो ज़रा सा मैं उनको कुछ स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है अडानी इंटरप्राइजेज़ का टोटल एसेट। ये 1,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। वहीं उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है अडानी ट्रांसमिशन का टोटल एसेट। ये है 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टोटल एसेट्स। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये अडानी ग्रीन एनर्जी का टोटल एसेट्स, जो कि 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। वहीं फिर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है अडानी विल्मर का टोटल एसेट, जो कि 19,000 करोड़ से भी ऊपर का है। और उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये है अडानी पावर का टोटल एसेट्स। तो कुल मिलाकर के इनका जो लोन है उससे ज़्यादा इनका एसेट्स है। ये सारी चीज़ें आप खुद जाकर के screener.in पर आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अडानी ग्रुप की जो कमाई है वो अच्छी खासी हो रही है, और उसमें से वो लोग इंटरेस्ट दे करके नेट प्रॉफिट जो भी जनरेट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट हर महीने बैंकों को जा रहा है, यानी कि बैंक की कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमाई जो बैंक को इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो रुक रहा है, या फिर किसी प्रकार से इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर हल्ला किस बात का मच रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साजिश हुई क्यों है। देखिए 2023 में भारत में होना है G20 समिट। इसको लेकर के पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है। आपको याद होगा जब फीफा हुआ था कतर में, तो पूरी दुनिया की ताकतें लग जाती हैं उस देश को बेइज्जत करने में। उसी प्रकार से जब G20 ऐसे इस तरह का कोई भी बड़ा इवेंट जब होता है तो उस देश के पीछे कई ताकतें लग जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुआ था कि BBC पड़ गई थी इनके पीछे और एक डॉक्यूमेंट्री बना दी थी नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल छपवा दिया गया था। देखिए इसमें लोग अपील कर रहे हैं, मतलब जो भी ताकतें हैं वो अपील कर रही हैं कि वाई इज़ इंडिया अनसेफ टू इन्वेस्ट, यानी ये लोग भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए अडानी ग्रुप के पीछे पड़ने का तो ये कारण है ही कि G20 वाला समिट जो होना है। इसके साथ ही साथ अडानी ने जब से NDTV को एक्वायर किया है तब से पूरी दुनिया के जो लिब्रांडू देश हैं या फिर लिब्रांडू ताकतें हैं वो इनके पीछे पड़ गए हैं। देखिए मैंने तो सारा चीज़ आपको डेटा से बता दिया, आप खुद जाकर के screener.in पर इनकी सारी कंपनियों का हिसाब किताब चेक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अडानी की जो कंपनियां है वो हाई वैल्यूएशन पर चल रही थी, यानी कि जितना इनका इनकम है उससे ज़्यादा रेट इनकी स्टॉक का चल रहा था। लेकिन ऐसा तब होता है जब किसी कंपनी के फ्यूचर पर लोग बेट लगा रहे हैं इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट। यानी कि आपको भी पता है कि अडानी कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये पोर्ट खरीद रहे हैं। अब इजराइल में इन्होंने हाइफा पोर्ट खरीदा है, अजरबैजान में भी खरीदने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में जब ये पोर्ट खरीदेंगे या फिर इनकी जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज डिफेंस से लेकर के सोलर मैन्युफैक्चरिंग और पता नहीं क्या क्या हर चीज़ में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में इनका जो कमाई है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं ये जनरली हाई वैल्यूएशन पर ही चलती हैं। अब रही बात शेयर मार्केट की, तो देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोगों को जनरली देखा जाता है कि बेचने का बहाना चाहिए होता है। एक पैनिक जब सिचुएशन क्रिएट होता है तो लोग डर के मारे निकलने लग जाते हैं, और जब कोई बेचता है शेयर गिरने लगता है तो सब कोई बेच करके जिनको प्रॉफिट हो चुका है वो निकलना चाहते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि वो लॉस लेने जाए। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है कि जब सामने वाले ने बेचा तो मैंने भी बेचा, फिर हम दोनों को देख करके सभी ने बेच दिया। तो इस कारण से शेयर मार्केट ऊपर नीचे करता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा ही कुछ कोरोना काल में भी हुआ था, जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था तो पूरा भारत का शेयर मार्केट गिर गया था। लेकिन अगले 1 साल में आपको पता ही है कितना ज़्यादा भारत का शेयर मार्केट फिर चढ़ा भी।
तो बस मुझे ख़राब इस बात का लग रहा है कि भारतीय इन्वेस्टर बर्बाद हो रहे हैं और विदेश में कोई शॉर्ट सेलिंग करके अरबों रुपया कमा रहा है हमारी एक अच्छी कंपनी को बदनाम करके। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में मुझे बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।